ही जड़वा तो धमकी नहीं देगा। आप पूछ रहे हैं डॉन है माफिया है तो उसको भी हमसे हिचक होना चाहिए। आपको डर नहीं लगता है कि इतने बड़े माफिया और बाहुबली के सामने आप डायरेक्ट उनका मतलब विरोध करके और चुनाव लड़ रही हैं? गिरनों के ताक रहा था मेरे तरफ, मैं भूइये बैठ गई तो कहता उनसे बहुजन वाले प्लीज आप उठिए। हम करेंगे अरे सुन, आपके कमर में ये देखिए पिस्टल लटक रहा है और यहाँ पर आप खोसी हुई है, तो अभी भी लेकर चलती है? अभी भी जीतेंगे तो पुलिस को घिचवा के मरवाएंगे। अच्छा, तो सबका बदली वो डब्लू बार बोलते हैं हम लोग के अपने भाषा। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ की जनता आपको स्वीकारेगी? जहाँ एक तरफ किन्नर समाज को लोग हीन भाव से देखते हैं, समाज एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होता है, वहाँ आप आकर के चुनाव लड़ रही हैं, तो ये समाज आपको वोटिंग करेगा या चुनाव ये समाज आपको जिताएगा? मैं भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ 2000 में चुनाव लड़ी थी। मैंने इसको ऐलान कर दी हूँ कि डीएम और एसपी से बड़ा पद होता है एमपी एमएलए का। होता है। तो क्या ये जीत कर ये खुले जीप पर शस्त्र लहराएगा मऊ जनपद में? भारत के इतिहास में और राजनीतिक विरासत को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले ऊपर आता है, और जब भी राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को दरकिनार कर दिया जाए, भला ये कैसा संभव है? अभी इस वक्त हम मऊ जिले में हैं और नगर पालिका का चुनाव जो है सो अपने एकदम जोरों शोरों पर है, और देख रहे हैं एक बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं अपने वीडियो में, नगर पालिका परिषद मऊ चेयरमैन पद से प्रत्याशी सुरेंद्र उर्फ श्वेता, समाजसेवी, किन्नर प्रमुख। मतलब कि नगर पालिका का चुनाव मऊ नगर पालिका क्षेत्र से यहाँ से किन्नर जी प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कुछ राजनीतिक बातचीत हम इनसे करेंगे, क्योंकि मऊ का अगर देखा जाए तो क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि मऊ जिला किसके अधीन आता है और मऊ जिला के ऊपर किसका कब्जा है, यह भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि मऊ जिला में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका वर्चस्व है बाहुबल के मामले में? सबसे पहले अपने परिवार के तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे दबदबा रहा है वही मुख्तार डॉन, जिसको कहती है दुनिया माफिया कहती है, गुंडा कहती है, उसके बाद किसी का चलता नहीं है। आपने मुख्तार डॉन का नाम लिया, बाहुबली मुख्तार, जिसको पूरा भारतवर्ष जानता है और कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड से भी उनका लिंकअप रहा है। हालांकि अभी वो जेल में है, लेकिन यहाँ मऊ विधानसभा से उनके सुपुत्र जी चुनाव जीते हैं, और कहा जाए तो मऊ विधानसभा और पूरे मऊ एरिया के क्षेत्र में उनका ही वर्चस्व रहा है, चाहे प्रत्याशी के रूप में जीत उनका कोई आदमी करे या उनके परिवार के कोई लोग करे। तो आपको डर नहीं लगता है कि इतने बड़े माफिया और बाहुबली के सामने आप डायरेक्ट उनका मतलब विरोध करके और चुनाव लड़ रही हैं? क्यों डर होगा? कर रही हैं? गलत वाले का कौन साथ दिया है? वो डॉन हो, माफिया हो, चोर हो, गुंडा हो, इसके बेटे की बात कर रहे हैं जो डब्लू बार कटवा कर चुरकी रख के अंदर ग्राउंड में गया है। डब्लू बार हम समझे नहीं। अरे गोल वाला गोल वाला कटी। जीतेंगे तो पुलिस को घिचवा के मरवाएंगे। अच्छा, तो सबका बदली वो डब्लू बार बोलते हैं हम लोग के अपने भाषा। अच्छा, जो कनपटिया उड़ा लेता ना, आजकल महिला भी डब्लू में ये भी उड़ा ले रही है। अच्छा। तो इस बार इसके मुख्तार भाई ने पैसा लिया था, जब ये मीटिंग में मिला बहुजन में, तो इसने जब इससे पैसा मांगी स्टाम्प दिखाकर, तो गिरनों के ताक रहा था मेरे तरफ, मैं भूइये बैठ गई तो कहता उनसे बहुजन वाले प्लीज आप उठिए। हम करेंगे अरे सुन, धरती माँ से बढ़ के तोर अम्बेडकर पैदा रहलन, कहा कि पहले लिखो तारे जय भीम जय भारत। बात समझ रहे? हम इसके मुख्तार डॉन से मिली हूँ कि जो वो मलताई बाबा की मजार पर जो पैसा ले लिया, सिरनी चादर भाई डाटा, तो इसमें हिंदू मुसलमान के बच्चों का दोष नहीं है, सिंबल देने वाली पार्टियां दोष है। देखिए डीएम और एसपी से बड़ा पद होता है एमपी एमएलए का। होता है। तो क्या ये जीत कर ये खुले जीप पर शस्त्र लहराएगा मऊ जनपद में? आज तो विकास की बात कर रहे हैं। अरे जिसके मलताई बाबा की नगरी है उसके ऊपर छतरी नहीं रखा है, क्या विकास किया है?
आप चूंकि डॉन और सबसे बड़े बाहुबली का जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि वो डायरेक्ट जीप पर बैठ कर और अपना असलहा लहराते हैं, आपको उनसे डर नहीं लग रहा है कि अगर आप उनका खुलेआम आप उनका सामना कर रही हैं? डरूं इसके हो सकता है कि आप पर हमला हो जाए या कुछ भी हो सकता है। अरे उसके धमकी से मैंने प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ श्रीमान डीएम और श्रीमान एसपी को। अच्छा, धमकी भी मिला है? हाँ, तब क्या, जब इतने नीच शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हिजड़वा तो धमकी नहीं देगा? आप पूछ रहे हैं डॉन है, माफिया है, तो उसको भी हमसे हिचक होना चाहिए और उसके राष्ट्रीय स्तर पार्टियों के। मैं भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ 2000 में चुनाव लड़ी थी। मैंने इसको ऐलान कर दी हूँ कि जरा भी बदतमीजी मेरे पे फोन आया तो खैर नहीं है तेरे सिंबल देने वाली पार्टियों के। ये मुर्गी से का बात करी, मुर्गी गईली बसवारी में चरे तो बुझली की बृंदे बना लगली वो के कोड़े की अब गेहूं चाउर मिलेला। तो बड़े बड़े पूर्वांचल सीटियों से किंडो ने सीट को निकाल दिया। तो ये तो छोटा जिला है, ये तो हमारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती है। मैं उनको कोट कोट नमन और प्रणाम करूंगी। मैं यही चाहती हूँ, मेरी यही तमन्ना है कि जनता इस बार नया चेहरा देखना चाहती है। मैं भी उनके अधूरे सपनों को थोड़ा पूरा कर दूं कि ताकि मरने के बाद इस लिबास में कोई यादगार छोड़ जाओ। लेकिन यहाँ की जनता तो कह रही है आपको भी कि आप भी असलहे लेकर के चलती है। और देखिए, थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे आपके कमर में ये देखिए पिस्टल लटक रहा है और यहाँ पर आप खोसी हुई है, तो अभी भी लेकर चलती है? अभी भी पिस्टल नहीं, मैं बताऊंगी। मेरे पास 3 शस्त्र था, तीनों ऑल इंडिया था। अच्छा। अब जो कोर्ट से आदेश आया है तो 2 ही शस्त्र लेंगे। क्या लगता है कि यहाँ की जनता आपको स्वीकारेगी? जहाँ एक तरफ किन्नर समाज को लोग हीन भाव से देखते हैं, समाज एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होता है, वहां आप आकर के चुनाव लड़ रही हैं, तो ये समाज आपको वोटिंग करेगा या ये समाज आपको जिताएगा? नेता तो उल्ट हवाई फायर करते हैं, कहते हैं कि खुदा के दिलों में नजर में हम भी गुलाब रखती हूँ। कि सब लोग अपने चेहरे पे दोहरी नकाब रखते हैं कि तुम मुझे चिराग समझकर बुझा न पाओगे कि मैं अपने घर में कई आफताब रखते हैं। और जब इस सब प्रचार में जा रहे हैं तो जनता खुश हो जा रही है, खुद ही जनता करे कि आप लोग को जिताना, क्योंकि जनता भी नेता से परेशान हो गई है। अलग गल गोल जैसन उनका के बतिया राहिया बनी कसेला मुँह में से गोरिया पहुँचले किनारे उठे जिया में लहरिया पहुँचले। नमस्कार।